नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 से 15 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। करंट अफेयर को हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है, ये इसकी डिटेल है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी डिटेल है। तो हर प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। डिटेल देख लेते हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता है भारत और उपविजेता न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है संजू सैमसन ने और इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया गया था। आईसीसी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जय शाह। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। डिटेल देख लेते हैं। चंडीगढ़ भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और भारत का पहला पूर्ण साक्षर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। इसमें उल्लास कार्यक्रम के तहत 95% से अधिक साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया गया है। उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है और चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मयंक चक्रवर्ती। डिटेल देख लेते हैं। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। वह असम और पूर्वोत्तर भारत से ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ग्रैंड मास्टर की उपाधि फिडे द्वारा दी जाती है और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। फिडे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। डिटेल देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा और भारत ने कुल 208 पदक जीते हैं, जिसमें 75 स्वर्ण पदक, 69 रजत पदक और 64 कांस्य पदक शामिल हैं और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत शीर्ष पर रहा है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मद्रास। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय। भारत तीसरे स्थान पर रहा है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 और चीन पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 87 वर्ष की आयु में हरमन कुलके का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इतिहासकार। हरमन कुलके इतिहासकार थे और इनको 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोस्तफा खामनेई को किस देश का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? मोस्तफा खामनेई को। ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की भाषा है फारसी अर्थात पर्शियन। ईरान को पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। इसकी मुद्रा है ईरानी रियाल और इसके महत्वपूर्ण जल निकायों की बात करें तो कैस्पियन सागर, फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये इसके महत्वपूर्ण जल निकाय है। इसकी सीमा 7 देशों के साथ लगती है और 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया। इतनी जानकारी हमें यहाँ से याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में 500 गांव को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की योजना किस राज्य सरकार ने घोषित की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात ने 500 गांव को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने के लिए योजना शुरू की है। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात में स्थित है, और गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में स्थित है जो कि विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जोस्ट एंटोनिया कास्ट। चिली के बारे में जान लेते हैं। चिली की राजधानी है सैंटियागो और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना के साथ लगती है। दुनिया का सबसे शुष्क अटाकामा रेगिस्तान चिली में स्थित है और सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला इसका कुछ हिस्सा चिली में स्थित है। वर्तमान में चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था और यह भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य है। विधानसभा की सीटें 175 हैं, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। राजधानी अमरावती है और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने निर्भयता निशा नामक पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। केरल सरकार ने शुरू की है निर्भयता निशा पहल, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की रात्रि सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स और झीलों के स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10 मार्च। 10 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिकागो एलुमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केवी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयंत चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। दोस्तों, यह अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न पूछा गया आपसे, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता? ऑप्शंस हैं भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।